हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राजश्री दास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉब बिस्वास के बारे में। अब ये फिल्म से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला था कि हु ऑल हैव वॉच्ड। अब बहुतों ने इस फिल्म को नहीं देखा है, सो मैं इस फिल्म की रिव्यू लेकर के आ गई हूँ, सो दैट आई थिंक आपको डिसाइड करने में हेल्प होगा, बिकॉज आई थिंक आप अभी भी डिसाइड करना चाह रहे हो कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो सबसे पहले मैं इस फिल्म की अगर थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूँ तो ये फिल्म को लिखा है सुजॉय घोष ने, इसे डायरेक्ट किया है दिया घोष ने, जो कि डॉटर हैं सुजॉय घोष की, और इसकी ओरिजिनल जो कैरेक्टर थी उसे प्ले किया था शाश्वत चैटर्जी ने। अब ये फिल्म की अगर हम बात करें तो 2012 में एक फिल्म निकली थी कहानी। अगर आपने कहानी नहीं देखी है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं बोल रही हूँ कि आप कहानी देखो एंड यू विल एंड अप लाइकिंग इट। और उस फिल्म में एक कैरेक्टर था जो कि बॉब बिस्वास था, और वो एक सीरियल किलर था। उस फिल्म में हमें देखने को मिला कि बॉब बिस्वास बहुत ही मिडिल एज्ड इंसान है, काफ़ी नॉर्मल है, बेसिक है। वो अगर आपके सामने से गुजरेगा तो आप उसे नोटिस भी नहीं करोगे, बट ही इज़ अ सीरियल किलर। वो इतनी स्मूथली अपने काम को करते हैं, एंड द क्रीपी एंड हॉरिफाइंग स्माइल दैट वी सी इन द फिल्म, तो ये उसी कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है। अब यहाँ पे बॉब बिस्वास प्ले कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, और यहाँ पे उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं चित्रांगदा। अब ये फिल्म स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि बॉब बिस्वास यानी कि अभिषेक कुमार वो हैं सो कोमा से उठे हैं, और उनकी 8 साल से अभी तक ट्रीटमेंट चल रही थी। अब आई थिंक कि ये जो प्लॉट है ना कि बॉब बिस्वास कोमा में थे एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इसलिए रखी गई है सो दैट उनके कंधे पे ज़्यादा जोर ना पड़े, बिकॉज ऑनेस्टली किसी के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, तो वो ऑलरेडी लोगों ने देख रखा है वो कैरेक्टर को, किसी ने उस कैरेक्टर को ऑलरेडी जान दे चुका है, तो वो कैरेक्टर को कैसे निभाना है एक पर्सन ने उसमें अपना पर्सनालिटी डाल करके उसे एक मॉड्यूलेशन दे दिया है। अब उसे कोई और प्ले कर रहा है, दैट टू अ लॉन्गर वर्जन, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आप उसे कंपेयर करने लगोगे, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ एक्टर्स हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स प्रीवियसली, एंड उनका स्टाइल अलग है, एंड ऑब्वियसली उनका डायलॉग डिलीवरी भी अलग होगा। बट अभिषेक बच्चन ने बहुत डिसेंट कोशिश की है कि वो अपना जो कैरेक्टर है उसे पकड़ करके रखे। बहुत जो क्रिपी तरीके से करना है, लाइक आप बहुत इनोसेंट फेस से सारी कांड करके बैठे रहो, वैसी जो फेस है ना वो उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो जैसे ही हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी एक वाइफ है, एक डॉटर है और एक सन है। अब वो धीरे धीरे चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है बॉब बिस्वास, वो क्या करता है, इज़ ही गुड और इज़ ही बैड, वो सारी चीज़ें वो रिवॉल्व होती हैं उनके दिमाग में, वो जानने की कोशिश करते हैं। बट धीरे धीरे उन्हें टाइम भी नहीं मिलता है, एंड उन्हें पता चलता है कि ही इज़ अ सीरियल किलर। बट वो उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, एंड उन्हें धीरे धीरे अपनी मेमोरी क्लियर होती है कि how things have been in this few years, like कोमा से पहले क्या सारी चीज़ें थी जो उन्होंने किया और उसको रिग्रेट करते हैं, एंड ही ट्राइज टू क्लियर ऑल द मेस। वो चाहते हैं, लाइक फिल्म में एक डायलॉग है कि अपने परछाई से कितना भागोगे या नहीं भाग सकते हो। सो दैट्स वन थिंग जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, लाइक बॉब बिस्वास ट्राइज टू क्लियर ऑल द मेस ही हैज़ क्रिएटेड, बट उसे वो क्लियर नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली। एंड अगर हम इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी थ्रिलिंग एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अब इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ इज़ वेरी गुड, लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, सस्पेंस बिल्डअप होता है, वी एज अ व्यूअर जो हम एक्सप्लोर करते हैं कि फिल्म में क्या चल रहा है, या फिर बॉब बिस्वास का लाइफ कैसा था, अब बॉब बिस्वास कैसे सारी चीज़ों पे रिएक्ट करेगा, वो बॉब बिस्वास भी उस चीज़ को डिस्कवर कर रहा है, एंड वी एज अ ऑडियंस एज अ व्यूअर हम भी उस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। तो दैट पार्ट इज़ वेरी स्पॉट ऑन, लाइक इट्स वेरी वेरी गुड। तो वो जो है ना वो आपको हुक कर देगा इस फिल्म से। फर्स्ट हाफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड स्टोरीज बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है। आपको इसकी अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ऑल्सो फर्स्ट हाफ में ना यू विल नॉट गेट मच कि लाइक
बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दी गई है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दिया गया है, नहीं, इट हैज़ टुक हिज ओन पेस, अपने पेस में वो चल रहा है एंड वो कुछ इधर उधर की बातें नहीं करता, स्पॉट ऑन ये फिल्म आगे बढ़ती जाती है। लेकिन सेकेंड हाफ में जो अगर आप एक सस्पेंस फिल्म, थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करो तो जो कंक्लूजन होता है या फिर सस्पेंस को कैसे बिल्डअप करना है, फिर उस सस्पेंस का कैसे कंक्लूजन देना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी थ्रिलर या फिर सस्पेंस फिल्म ये नहीं कर पाती है तो दैट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। तो ये फिल्म वही होता है कि सेकेंड हाफ में जब आप इस फिल्म की देखते हो तो आपको जितने भी सस्पेंस फर्स्ट हाफ में क्रिएटेड थे, जितने भी प्लॉट ट्विस्ट थे, जितने भी सीक्वेंसेस थे, उन सारी चीज़ों को सेकेंड हाफ में क्लियर करना चाहिए था और इसे लैंड इस तरीके से कराना चाहिए था कि ऑडियंस के ऊपर एक इम्पैक्ट लगे कि ओ गॉड दिस हैज़ हैपेंड। ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज सेकेंड हाफ में इट वेंट काइंड ऑफ उलझ गया ये अपने ही प्लॉट के इर्द गिर्द, उसे अच्छे तरीके से रेजोल्यूट नहीं कर पाए। एंड सेकेंड हाफ में ये भी प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत हौच पौच हो जाता है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाता है। एंड अगर इस फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा साउंड ट्रैक है कि होने को है कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो साउंड ट्रैक तब बजता है जब अभिषेक बच्चन इज गोइंग टू डू समथिंग विच इज इधर गुड और बैड और ग्रे जोन में आता है, इट्स अप टू द ऑडियंस। एंड अगर हम इस फिल्म की जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसके बारे में बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक हैज़ डन क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब। ये आपको डिक्टेट नहीं करता, लाइक आई ऑलवेज से कि ये आपको डिक्टेट नहीं करता है, ये आपको लाइक इट जस्ट एड ऑन्स टू द सीन्स एंड वट एवर द सीक्वेंस और वट एवर स्टोरी इज़ गोइंग ऑन। अब इस फिल्म की कंक्लूजन के बारे में बात करें तो कंक्लूजन इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। अगर आप देखने जा रहे हो कोई भी फिल्म एंड यू वॉच एज अ वेरी विजिलेंट व्यूअर तो आपको ये जो स्टोरी है या फिर ये जो कंक्लूजन है दैट विल बी वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर यू और आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि क्या होने वाला है, तो दैट विल बी अ क्वाइट बमर फॉर यू ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपको स्टोरी पता ही चल गया है तो वॉट मोर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म। एंड ऑल्सो इस फिल्म में आपको ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ अगर आप इस फिल्म के कैरेक्टर को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे द टेक व्हाट आई हैव रिगार्डिंग द कैरेक्टर इज़, आप कभी भी ना यू कांट कंपेयर लाइक दो अलग लोगों को, बट सिंस द कैरेक्टर इज़ सेम सो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड ये फिल्म जो है ना ह्यूमनाइजेशन किया हुआ है, लाइक एक ह्यूमन एंगल दे रहा है इस कैरेक्टर को। लेकिन वी हैव सीन बॉब बिस्वास एज अ वेरी ईवल पर्सनैलिटी जो कि काफ़ी इनोसेंट अपने आप को दिखाते हैं एंड वो ऐसे इंसान है जो सोसाइटी में ऑटोमेटिक घुल मिल जाएंगे एंड यू वुडंट इवन क्वेश्चन हिम फॉर वंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ा था फ्रॉम कहानी मूवी। बट इस फिल्म में जब सारी चीज़ों को या फिर उनके जो एक्ट हैं, सारे ईवल एक्ट हैं, उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया गया है, एक ह्यूमन एंगल दिखाने गया है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग होता है। अगर बॉब बिश्वास एज अ बॉब बिश्वास हमें दिखाया जाता कि हाँ ये अभी भी वही जो ईविल स्माइल लेकर के घूमने वाला इंसान है जो कत्ल करने से पहले सोचता नहीं है एंड ऑल दैट, बहुत क्रीपी इंसान है बट सबके सामने ये बहुत इनोसेंट है, वो कैरेक्टर अगर अभिषेक बच्चन को प्ले करने के लिए दिया जाता, स्क्रीन प्ले उस तरीके से लिखा जाता तो इट वुड हैव बिन एन अमेजिंग फिल्म। एंड फर्स्ट हाफ इज स्पॉट ऑन, सेकेंड हाफ में यू विल गेट डिसअपॉइंटेड एंड व्हाट मोर टू से कि यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता कि वी आर नॉट हियर टू जस्टिफाई द एक्ट ऑफ बॉब बिश्वास, वी आर हियर टू शोकेस द लाइफ बिफोर कहानी ऑफ बॉब बिश्वास, तो वो हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता, थोड़ा सा अच्छा लगता। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिल्म जो कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ। एंड इफ़ यू हैव वॉच द फिल्म डू टेल मी हाउ यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड दिस फिल्म एंड वट एवर पॉइंट you want to add you can tell me. And yeah, thank you so much for watching this video and stay tuned for more such contents. This is your host Rajesh Vidas. Thank you and yeah, we'll meet again.